हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के मैथ के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा। इस वीडियो में हम अवकलज के अनुप्रयोग करने वाले हैं। इससे संबंधित जो आपका लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन, जो इस वीडियो में मात्र 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो के पांचों क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना है अगर इसका, तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना गुब्बारे की त्रिज्या कितना है, आर मान लेते। ठीक है, गुब्बारे का आयतन हम मानेंगे तो आयतन भी। ठीक है, आयतन भी बराबर, सीधा फॉर्मूला ही लिख देते हैं। गुब्बारा क्या होता है, गोल होता है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब इसमें बोला गया था त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे का आयतन। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे त्रिज्या के सापेक्ष। तो यहाँ पर डी वी अपॉन में डी आर, त्रिज्या के सापेक्ष है तो आर लिख देंगे। यहाँ 4 पाई है, 4π/3, ये आपका नंबर है गुणे में। आर क्यू का आपका अवकलन करना है। आपने अवकलन तो कर ही लिए होंगे, याद होंगे, पिछले वीडियो में आपको सिखाया गया था कि आर क्यू का अवकलन कैसे होगा, 3r²। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, ये 3, तो यहाँ 4πr² ये आ जाएगा। ठीक है, तो dv/dr का मान कितना है, 4πr²। अब यहाँ पर त्रिज्या जो है वो कितना है, 10 है, तो dv, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, r बराबर 10। तो यहाँ पर जो है dv/dr आएगा, उसमें जो है r की वैल्यू कितना लेना है, 10। तो जो आयतन है जहाँ पर r लिखा है उसकी जगह हमें 10 लिखना है, 10 लिखेंगे हम। ठीक है, तो 4π तो सेम रहेगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 100 का 4 में गुणा करेंगे 400π। आयतन है तो घन सेंटीमीटर लिख देंगे, या ऐसे लिखेंगे cm3/सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी लेवल के सभी क्वेश्चन हैं, इसी लेवल के आंसर होंगे सभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन भी देखिएगा, इसी तरीके का है, थोड़ा बहुत चेंज होगा क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जहां त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर लिखना है, सॉल्व करेंगे अगर हम, तो माना गुब्बारे की त्रिज्या, तो इसे बराबर मान लेते हैं r, और जहां पर r, इसका मान कितना था हमारा, r का मान था 15, तो r बराबर 15 अलग से लिख लेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा, जो गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर है, इसमें क्या है, गुब्बारे के परिवर्तन की दर का मतलब है dr/dt। इसकी जो वैल्यू है वो आपको क्या है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है गुब्बारे का जो द्वारा इतना है, वो आयतन रहता है सेंटीमीटर क्यूब में। तो जो dv/dt है, इसका जो मान दिया है वो कितना दिया है आपका, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है क्वेश्चन में। आपको याद रखना है, आर त्रिज्या माननी है, और आर जितना वैल्यू दिया हो वो उसको लिख लेना है, और dr/dt का जो वैल्यू है वो निकालना है। साथ में dv/dt जो है हमारा आयतन, वो दिया हुआ है। बस अब हम क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है,
अब हम लगाएंगे यहाँ पर आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें हमें त्रिज्या के सापेक्ष नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष। तो डी वी अपॉन में डी टी, डी वी अपॉन में डी टी। यहाँ टी के सापेक्ष करेंगे तो 4 पाई/3। अब इसमें हमें आर क्यू का करना है अवकलन। तो आर क्यू का होता है, पहले तो 3 होगा, 3r², फिर गुणे में आर का दोबारा से करेंगे तो डी आर अपॉन में डी टी। अब ये दोबारा में क्यों आया, पिछली बार में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें त्रिज्या के सापेक्ष बोला गया था। तो त्रिज्या के सापेक्ष मतलब आर के सापेक्ष करते तो दोबारा नहीं होता। अब हमने टी के सापेक्ष किया, इस वजह से ये दोबारा आया। ठीक, अब क्वेश्चन में ये वाला हमें क्या करना है, ये वाला हमारा वैल्यू दिया था, तो हम ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो इसकी जगह ये वाला मान रखेंगे 900। ठीक है, और यहाँ पर 4 पाई/, ये कितना, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या रहेगा, r² गुणे में dr/dt। फिर अब हम क्या करेंगे, dr/dt का मान निकालेंगे। तो ये वाला जो मान है गुणा वाला, इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो इसे लिखेंगे dr/dt बराबर 900/4 पाई r²। 4 से भाग देंगे, 4 से 4 दूना 8, 1 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो dr/dt का जो मान है वो 225/r² बना। ठीक है, तो ये आपका तो बना r² का मान। अब हमसे क्या बोला था, पूरा इसका सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये पाई भी है तो पाई भी रहेगा। अब क्वेश्चन में एक बात बताइए, यहाँ पर जो r का मान है हमारा कितना है, 15 है। तो इसमें 15 रख कर देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस r का मान रखेंगे। तो हमारा dr/dt है, इसमें जो r है उसकी वैल्यू हम 15 रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमें r मिलेगा उसकी जगह हम इसमें 15 रखेंगे। तो 225 ऊपर है, बटा में पाई है, गुणे में r²। r² का मतलब है 15 का वर्ग। तो यहाँ पर कितना, 225 बटा में पाई गुणे में r का वर्ग मतलब 15 का वर्ग कितना होगा, 225। अब हम करेंगे 225 से 225 कट जाएगा, तो हमारा कितना बनेगा, 1/पाई। तो ये जो बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, r कितना होगा, 1/पाई। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तीसरा प्रश्न है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माना जो बुलबुला है, बुलबुले की त्रिज्या r है। ठीक है, r हो गया। क्वेश्चन में बोला है जो त्रिज्या है वो 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, मतलब dr/dt जो बढ़ता है वो dr/dt होता है। तो हम क्या है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट में भी बोला गया है जबकि त्रिज्या कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो, और r बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि जो dv है, dv/dt हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें फॉर्मूला वही है। अच्छा, बुलबुला जो होता है वो गोलाकार होता है, तो आयतन लिखेंगे हम यहाँ पर, आयतन v बराबर क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यू। तो इसको अवकलन करेंगे तो dv/dt हो जाएगा। ठीक है, टी के सापेक्ष। इसमें 4 पाई/3 है, इंटू में r क्यू का करेंगे तो 3r हो जाएगा, स्क्वायर में एक घात कम हो जाती है, और गुणे में r का दोबारा करेंगे dr/dt। ठीक, अब हमें पता लगाना है, इसका सॉल्यूशन करना है। इस 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 पाई r² गुणे में dr/dt। dr/dt कितना था हमारा, dr/dt 1/2। अब 2 से और भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4।
अब इसमें क्या करेंगे हम, 2r², 2r², ये किसका मान है, dv बटा dr का मान है 2r²। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं r की। तो dv बटा में dv बटा में dt है, ये dv बटा में dt। इसमें जो r की वैल्यू है वो कितना रखना है, क्वेश्चन में कितना दिया था, 1 सेंटीमीटर। तो r बराबर 1 रखेंगे जहां पर r है। यहाँ पर ये पाई था, यहाँ पर पाई मिस्टेक हो गया, इंटू में पाई और कर लीजिएगा। तो 2 पाई था हमारा, इंटू में r² का मतलब है 1 का स्क्वायर। तो 2 पाई का गुणा 1 में करेंगे तो 2 पाई ही रहेगा हमारा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो हमारा कितना होगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो देखो सभी क्वेश्चन इसी मेथड पर चल रहे हैं, जो आपको दिया जा रहा है उसको लिख लीजिएगा और जो ज्ञात करना है उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई a सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, आपको एक चीज़ बताना है, आपका जो कोर है आप जो भी मानेंगे उसका, जैसे माना सॉल्व करेंगे जब हम इसे, माना घन का आयतन, माना घन की कोर लिख लेते हैं, घन की कोर की लंबाई या कोर लिखेंगे, क्या है हमारी, x मान लेते हैं। ठीक, x हो गया। और इसमें जो हमारा आयतन बढ़ रहा है, घन का आयतन क्या होगा, dv अपॉन में dt, dv अपॉन में dt। तो जो इसका मान बढ़ रहा है वो कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बढ़ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो x है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की किस दर से बढ़ रहा होगा। तो इसमें हमसे पूछा है जो dA बटा dt है वो किस दर से बढ़ रहा होगा। dA बटा dt का मतलब है जो dA है वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, dA है वो हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। या इसे हम S भी लिख सकते हैं, A को हमने क्या है एरिया लिखा, या सरफेस एरिया लिख लीजिए, इसको S लिख लीजिएगा। ठीक है, ds अपॉन dt का हमें मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें आयतन दिया था, तो आयतन वाले फॉर्मूला से लगाएंगे। आयतन V बराबर क्या होता है, अब आपको पता है घन का आयतन a क्यू होता है, भुजा हमने x मानी तो x क्यू हो जाएगा। और इसका dv अपॉन में dt, देखो यहाँ पर सॉरी, dv बटा में dt अगर इसका अवकलन करेंगे तो 3x² होगा, इंटू में x का t के सापेक्ष क्या होगा, dx बटा में dt। अब क्वेश्चन में dv बटा में dt का मान ये दिया था, यहाँ पर रखेंगे तो कितना, 9 लिख देंगे, 3x² इंटू dx बटा में dt। ठीक है, अब जो dx बटा में dt का मान निकालेंगे ये इसके भाग में चला जाएगा, तो dx बटा में dt जो होगा वो हमारा मान 9 बटा में 3x² होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो जो मान आएगा dx बटा में dt का वो 3 बटा में x² आएगा। ठीक है, 3 बटा में x²। तो ये आपका dx बटा में dt आ गया। ठीक है, अब घन का क्वेश्चन में पूछा था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके बाद निकालना है हमें। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6a², a का मतलब होता है भुजा, तो हमने ये भुजा x मानी है, 6x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे, ds बटा में dt बराबर 6x का क्या हो जाएगा, इस 2 का अवकलन और हो जाएगा, सो 6 दूना 12x गुणे में x का दोबारा से करेंगे तो dx बटा में dt हो जाएगा। ठीक, अब एक बात बताइए, 12x लिखा रहने दें, गुणा में dx बटा dt का मान हमारा यहाँ पर कितना है, 3 बटा x², 3 बटा x², इसको लिखेंगे, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिखा, इनका गुणा करना है, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 12 तिया 36, 36 बटा में x। ठीक है, ये क्या है, ds बटा में dt का मान। और आपको पता है कि जो x है वो कितना है हमारा, 10 है, तो ds बटा dt
इसमें जो x का जो मान है वो कितना रखना है, हमें 10 रखना है। 10 रख कर देखेंगे तो 36/10 होगा। तो ये जो मान निकल कर आएगा 3.6। ठीक है, ये हमारा 3.6। और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका जो आंसर देंगे, हमारा आंसर तो यही है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड में हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इसी लेवल के थे। आपने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है। देखिएगा लिखा क्या है, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो यही सेम क्वेश्चन है जो अभी आपको सॉल्व कराया था। सॉल्व करेंगे हम, तो यहां लिखेंगे माना घन की भुजा, इसे भी भुजा ए की जगह हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला क्या है, घन का आयतन बढ़ रहा है। घन का आयतन का मतलब है डीवी अपॉन में dt कितना बढ़ रहा है, 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ेगा जबकि घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब x का जो मान है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, ds/dt। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, जो आपका पिछले क्वेश्चन में पूछा था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन v बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब या भुजा का क्यूब। तो dv/dt करेंगे इसका अवकलन। तो यहाँ पर बनेगा 3x² गुणे में x का दोबारा t के साथ करेंगे तो dx/dt। तो dx/dt का जो मान है वो कितना है, इस पर नहीं है, ये dv/dt का मान दिया है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/3x² इंटू में dx/dt। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dx/dt निकालेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो dx/dt बराबर 7/3x²। ठीक है, आपको याद रखना है ये हमारा जो निकला dx/dt का मान निकला। अब हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसे हम s मान लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया s मान लेते हैं। s का जो मान आएगा वो कितना लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है तो 6x² लिखेंगे क्योंकि भुजा को हमने x माना है। अब इसका t के सापेक्ष करेंगे तो ds/dt बराबर 6 दूना 12, इसका अवकलन कर रहे हैं 12x इंटू में dx/dt। ठीक है, ये x का दोबारा किया हमने जिसमें x का t के सापेक्ष dx/dt होता है। ठीक, अब हमारा क्या है, 12x तो लिखा ही है इंटू dx/dt का मान क्या था, 7/3x², 7/3x²। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 चौके 12 और एक x से एक x कट जाएगा तो 7 चौके 28, 28 बटा कितना बचा, x। और ये किसका, ds/dt का मान है। अब हमें कितना r की वैल्यू हमें पता, जो x है हमारी भुजा है x, उसका मान हमें पता है कि ds/dt जो हमारा x है उसका वैल्यू हमें रखना है 12। तो 12 रखेंगे इसमें, 28/12, तो 4 सते 28 और 4 तिया 12, तो जो बनेगा हमारा 7/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। जो हमारा आंसर होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड में होगा क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है वो स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने टॉप 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित ही आपको इनमें से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इसी बेस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।